नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज तड़का के इस महाविशेष एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मांड के उस रहस्य की जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया है। क्या आप जानते हैं कि आप इस समय इसी क्षण लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक अनजान दिशा की ओर खींचे जा रहे हैं? और सिर्फ आप ही नहीं, हमारी धरती, हमारा सूर्य और पूरी मिल्की वे आकाशगंगा एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी कॉस्मिक बिंदु की ओर बढ़ रही है। आज हम पर्दा उठाएंगे इस कॉस्मिक मॉन्स्टर से। आखिर क्या है ये ग्रेट अट्रैक्टर और क्या ये हमारी आकाशगंगा को निगल जाएगा? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये गैलेक्सी यानी आकाशगंगा होती क्या है जो इतनी तेजी से भाग रही है? दरअसल एक गैलेक्सी होती है करोड़ों अरबों तारों, गैस के विशाल बादलों और धूल के कणों का एक बहुत बड़ा परिवार जो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक दूसरे से बंधा रहता है। अब बात करते हैं हमारी अपनी गैलेक्सी की, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे। इसी गैलेक्सी में मौजूद है हमारा सूरज और हमारी प्यारी धरती जैसे अरबों ग्रह। और दोस्तों, अंतरिक्ष में ऐसी सिर्फ एक नहीं बल्कि अरबों खरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि द ग्रेट अट्रैक्टर इन पूरी की पूरी गैलेक्सियों को उनके अरबों तारों समेत धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा है। अब जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। जब एक अकेली गैलेक्सी इतनी बड़ी होती है तो सोचिए वो ताकत कितनी भयानक होगी जो ऐसी करोड़ों गैलेक्सीज को खिलौना समझकर अपनी तरफ खींच रही है। यही वो पॉइंट है जहां साइंस और फैंटेसी की लकीर धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। सोचिए, ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जो सब कुछ अपने अंदर खींच रही है। लाखों गैलेक्सीज इसकी तरफ भाग रही है और ये कोई ऐसा ब्लैक होल नहीं है जिसे हम जानते हैं। ये है द ग्रेट अट्रैक्टर, वैज्ञानिकों की नींद उड़ाने वाला ये रहस्य 1970 के दशक में खोजा गया था और आज भी इसे पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। बात शुरू होती है 1970 के दशक से। खगोलविदों ने ये देखा कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और उसके आसपास की हजारों आकाशगंगाएं सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से अंतरिक्ष के एक खास कोने की ओर बढ़ रही है। ये गति थी 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी रफ्तार में तो प्रकाश भी संघर्ष करता हुआ नजर आए। जब वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की जांच की तब उन्हें पता चला कि कोई अदृश्य शक्ति हमें चुंबक की तरह खींच रही है। इस खोज ने पूरी खगोल विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। शुरुआत में माना गया कि ये कोई सुपर क्लस्टर होगा, लेकिन बाद में इससे भी बड़े खुलासे सामने आए। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इतनी विशाल चीज मौजूद है तो वो दिखाई क्यों नहीं देती? इसका जवाब हमारी अपनी आकाशगंगा में छिपा है। द ग्रेट अट्रैक्टर आकाशगंगा के ठीक पीछे छिपा हुआ है, जिसे जोन ऑफ अवॉइडेंस कहा जाता है। यहाँ गैस, धूल और तारों की इतनी घनी परत है कि दूरबीनों से इसे सीधे देख पाना लगभग असंभव है। जिस तरह घने कोहरे में पहाड़ दिखाई नहीं देता, उसी तरह ये रहस्य भी हमारी नजरों से छिपा हुआ है। आधुनिक दूरबीनें जैसे हबल और जेम्स वेब ने इसके कुछ संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन पूरी तस्वीर आज भी अधूरी है। ग्रेट अट्रैक्टर की शक्ति समझिए। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना शक्तिशाली है कि करोड़ों आकाशगंगाओं को एक साथ अपनी ओर खींच सकता है। सिद्धांत बताते हैं कि ये लानियाकिया सुपर क्लस्टर का केंद्र हो सकता है, जिसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इसका वजन हमारे सूर्य से 1 के आगे 15 शून्य गुना ज्यादा है। ये पूरे गैलेक्सी क्लस्टर्स को तिनके की तरह उड़ा सकता है। वैज्ञानिक आज भी ये अध्ययन कर रहे हैं कि ये वास्तव में है क्या। शायद ये विशाल ब्लैक होल्स का समूह हो या फिर डार्क मैटर का कोई केंद्र। क्या हम खतरे में हैं? क्या ये हमें निगल जाएगा? चिंता मत कीजिए,
हम इससे लगभग 15 से 25 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हैं। इतनी दूरी से इसका हमें नुकसान पहुंचना बेहद मुश्किल है। और अब एक ट्विस्ट, डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है, जो हमें ग्रेट अट्रैक्टर से और दूर धकेल रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद हम कभी वहां पहुंच ही न पाए, क्योंकि अंतरिक्ष खुद लगातार बदल रहा है। दोस्तों, ब्रह्मांड के ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं और अभी कितना कुछ अज्ञात है। आपको क्या लगता है, क्या वहां एलियंस का कोई बेस है या कोई सुपर ब्लैक होल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो न्यूज़ तड़का को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई मिस्ट्री की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जिज्ञासु बने रहें।